हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का हम लोग नए टॉपिक के साथ आया है। कौन सा टॉपिक है हमारा? नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में। मतलब क्या हमारा कि जो भी हमारे शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी हमारे भारत राज्य में कुछ प्रमुख जो शहर है वो किस नदी के तट पर आपके स्थित है, उसके बारे में आज लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बात करें हम सबसे पहले कौन सा दिल्ली शहर के बारे में, तो कौन किस नदी के तट पर स्थित है? आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। दूसरे हम बात करें आगरा शहर के बारे में, तो आगरा किस नदी के तट पर है? तो ये भी आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा शहर भी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगले शहर की हम बात करें मथुरा के बारे में, तो मथुरा भी आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो भी आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं इलाहाबाद का। इलाहाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे दो नदी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे तीन नदी, एक आपका क्या है? सरस्वती भी है। एक आपका और कौन सा है? सरस्वती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? संगम के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया और वर्तमान में, तो इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रयागराज में किन किन नदियों का संगम है? आपका गंगा का, जमुना का और आपका सरस्वती का। इसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, या त्रिवेणी भी इसे कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगले शहर की हम बात करें कौन सा? आपका हरिद्वार के बारे में। तो हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? आपका हरिद्वार शहर। अगला हम बात करते हैं कानपुर का। कानपुर भी किस नदी के तट पर स्थित है? आपका तो गंगा नदी के तट पर आपका कौन सा शहर स्थित है? तो आपका कानपुर शहर स्थित है। अगले हम शहर की बात करें कन्नौज। कन्नौज भी किस नदी के तट पर स्थित है? आपका तो गंगा नदी के तट पर आपका कन्नौज शहर स्थित है। अगले हम शहर की बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी भी किस नदी के तट पर स्थित है? आपका तो गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? आपका तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगले हम बात करते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस शहर के, किस नदी के तट पर स्थित है? आपका तो आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? तो बद्रीनाथ। अगले हम बात करते हैं श्रीनगर। ये कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर। ये आपका किस नदी के तट पर स्थित है? आपका तो झेलम नदी के तट पर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला शहर हमारा आता है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आपका तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर? तो मूसी नदी के तट पर। गुजरात की राजधानी, गुजरात का शहर आपका कौन सा? सूरत। सूरत किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो आपका किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है आपका सूरत शहर। झारखंड की, झारखंड का शहर आपका कौन सा? जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित आपका? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित आपका जमशेदपुर। अगले शहर की हम बात करते हैं अहमदाबाद, है ना। अगला शहर हमारा कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के तट पर आपका स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है आपका अहमदाबाद शहर। अगला हम बात करते हैं बरेली। बरेली किस नदी के तट पर आपका? तो गंगा नदी के तट पर आपका बरेली शहर। अगला आता है हमारा कौन सा? अयोध्या। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? आपका सरयू नदी के तट पर स्थित आपका अयोध्या। अगला आता है हमारा कोलकाता। कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित आपका? तो हुगली नदी के तट पर आपका कोलकाता शहर स्थित है। अगला हम बात करते हैं शहर का, तो लखनऊ हमारा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। जबकि हमारा कानपुर किस नदी के तट पर था? आपका गंगा नदी के तट पर था। और इलाहाबाद क्या? आपका गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ शहर कहाँ पे? आपका असम में है। और ये किस नदी के तट पर? आपका तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। अगला हम देखते हैं असम का ही गुवाहाटी, है ना। असम का गुवाहाटी, ये भी किस नदी के तट पर? आपका तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। कोटा आपका राजस्थान, ये किस नदी के तट पर स्थित? आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? कोटा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। कटक आपका उड़ीसा। उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है? आपका महानदी के, सॉरी, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? आपका महानदी के तट पर स्थित है। फिर आता है हमारा नासिक। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी। फिर आता है हमारा श्रीरंगपट्टनम, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर? आपका कावेरी नदी के तट पर। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर? आपका क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। लुधियाना शहर किस नदी के तट पर? आपका सतलुज नदी के तट पर। ठीक है। यहाँ में एक लिखे 27वां आपका विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर? आपका कृष्णा नदी के तट पर। एक और हम इसमें ऐड करते हैं झारखंड की राजधानी रांची, ये किस नदी के तट पर? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है।
अब नदी के बात करें, एक बार अगर रिपीट कर ले इसे तो देखें कहाँ से आपका, दिल्ली से। दिल्ली किस नदी के तट पर आपका, यमुना नदी के तट पर। आगरा किस नदी के तट पर आपका, यमुना नदी के तट पर। मथुरा किस नदी के तट पर आपका, यमुना नदी के तट पर। इलाहाबाद क्या आपका, त्रिवेणी संगम आपका, गंगा और यमुना और सरस्वती। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया आपका, प्रयागराज हो गया है। हरिद्वार किस नदी के तट पर आपका, गंगा नदी के तट पर। कानपुर किसके तट पर, तो आपका गंगा के तट पर। कन्नौज किस नदी के तट पर, तो गंगा नदी के तट पर। वाराणसी किस नदी के तट पर आपका, गंगा नदी के तट पर। यहाँ एक और है आपका बरेली किस नदी के तट पर, तो वो भी आपका गंगा नदी के तट पर। बद्रीनाथ सार जो हमारा वो किस नदी पे, अलकनंदा के तट पर। श्रीनगर किस नदी के तट पर आपका, झेलम के तट पर। हैदराबाद आपका किस पे, मूसी नदी। उसके बाद सूरत आता आपका ताप्ती नदी। उसके बाद आपका जमशेदपुर आपका कौन सा, स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद किसके तट पर आपका, तो आपका साबरमती। बरेली आपको बता चुके हैं गंगा पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कोटा आपका जो है चंबल नदी के तट पर। कटक आपका महानदी के तट पर। नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर। आपका लुधियाना आपका कौन सा, सतलुज नदी के तट पर। अगर हम नदी से कुछ क्वेश्चन करें तो दो चार क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 5 क्वेश्चन देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि आपका बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है आपका। पांचवा क्वेश्चन आपका उड़ीसा का शौक किस नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शौक किस नदी को कहा जाता था। ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे टोटल, और ये पांचों क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका खुद आंसर बता देंगे आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।